हेलो फ्रेंड्स, आज मई की 4 तारीख है और मई आते आते गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो जाती हैं। तो इस समय जो गुलाब के पौधे में दो समस्या हमारा आती है वो ये है कि गुलाब के पौधे की पत्तियाँ तेज़ गर्मी की वजह से जलने लग जाती हैं और जो आने वाला फूल है वो कम हो जाता है और उसका साइज़ भी छोटा होता है। तो इस समस्या से गुलाब के पौधे को कैसे बचाया जाए, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है, जिससे कि गर्मियों में भी गुलाब फूल देता रहे और उसका साइज़ बिल्कुल छोटा ना हो, फूल हमारा हेल्दी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली समस्या के बारे में, जिसकी वजह से हमारा गुलाब है सूखने लग जाता है और उसकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं। जैसे जैसे गर्मियां तेज़ होती हैं, तेज़ हीट की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तेज़ गर्म हवाओं की वजह से पत्तियां एकदम से झुलसने लग जाती हैं, मिट्टी का मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो जाता है और हमारा प्लांट सूख जाता है और कभी कभी पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप अपने गुलाब के पौधे को किसी शेड वाली जगह पे रख सकते हैं, किसी छायादार जगह पे रख दीजिए, ग्रीन शेड के नीचे रख दीजिए। अगर आपके पास घर में ग्रीन शेड नहीं है तो आप इसे कई सारे पौधों के बीच में रख दीजिए, जिससे काफ़ी हद तक इसका बचाव हो जाएगा और तेज़ धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगी। पत्तियों को जलने से बचाने के लिए जो दूसरा काम आपको करना है वो है इसकी मल्चिंग। मल्चिंग यानी कि जो आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी है उसकी सतह को आप किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। इससे इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, मिट्टी जो नीचे से एकदम से सूखेगी नहीं और इसमें एक मिनिमम मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि एकदम से हमारी पत्तियां झुलसेंगी नहीं तेज़ धूप में भी। इसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ही गार्डन की सूखी हुई पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही आसान तरीका है मल्चिंग का। आप अपने गार्डन की ही वेस्ट चीज़ों से इसकी मिट्टी को ढक दीजिए, या फिर आप कोकोपीट या फिर धान के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी हुई जड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप मल्चिंग के लिए। इससे जो नीचे की मिट्टी है इसका मॉइस्चर बना रहता है और एकदम से हमारे गुलाब की जो पत्तियां हैं इसमें पानी की कमी नहीं आती है अगर ये तेज़ धूप में भी रखा हुआ है तो, और हमारा गुलाब का पौधा एकदम से सूखता नहीं है। पत्तियों को जलने से बचाने के लिए जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान काम है वो है पानी का स्प्रे। आप अपने गुलाब के पौधे को तेज़ धूप और गर्मी से बचाने के लिए दिन में 2 बार पानी का स्प्रे ज़रूर करें। आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्प्रे करके। अगर आप 2 बार स्प्रे नहीं कर सकते हैं पानी का, तो कम से कम 1 बार आप जब भी आपके पास टाइम हो, शाम में या फिर सुबह में, अपने गुलाब के पौधे को अच्छे से पानी से नहला दीजिए। इससे इसकी पत्तियाँ झुलसेंगी नहीं और जलेंगी नहीं। ये सबसे आसान तरीका है अपने गुलाब के पौधे को झुलसने से, जलने से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे की पत्तियां जल रही हैं तो आप ये 3 काम ज़रूर करें। इसे किसी छायादार वाली जगह पे रखें, इसकी मिट्टी की मल्चिंग करें और इस पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इसके बाद गुलाब के पौधे में गर्मियों में जो दूसरी समस्या आती है वो ये है कि गुलाब में फ्लावरिंग कम से कम हो जाती है और जो फ्लावर आते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। तो हम इस समस्या से अपने गुलाब के पौधे को कैसे बचाएं, इसको पूरी तरीके से डॉर्मेंट स्टेज में जाने से कैसे रोकें, क्योंकि एक बार अगर आपका गुलाब का पौधा रेस्ट पीरियड में चला गया तो ये फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर देता है और फूल आने बिल्कुल भी रुक जाते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, इस समय गर्मियों में जो दूसरी समस्या आ रही है कि गुलाब का फूल छोटा हो रहा है, तो इसको हम कैसे बचाएं और ये समस्या हमारे गुलाब के पौधे में क्यों आती है। गर्मियों में गुलाब के फूल के छोटे होने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हीट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से गुलाब का जो फूल है वो खुद ब खुद छोटा हो जाता है, क्योंकि तेज़ धूप होने की वजह से जो कलियां बनती हैं इसके ऊपर वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती हैं और पूरी तरीके से डेवलप हुए बिना ही ये खिल जाती हैं। तो क्योंकि कली छोटी है तो आने वाला फ्लावर भी छोटा होता है। ये पहला कारण है। दूसरा जो कारण है गुलाब के पौधे के छोटे होने के पीछे वो है इसके रूट की ग्रोथ।
जैसे ही गर्मियाँ तेज़ होती हैं तो गुलाब का पौधा रेस्ट पीरियड में होने की वजह से इसकी जो रूट की ग्रोथ है वो कम से कम होती है। रूट कम ग्रोथ करता है और कम से कम खाना बनाता है, तो जितना ही कम वो खाना बनाएगा वो फूल उतने ही कम बनाएगा और फूलों का साइज़ भी छोटा होगा। तीसरा कारण है जिसकी वजह से गुलाब में फूल कम आते हैं और फूलों का साइज़ छोटा होता है, वो ये है कि जैसे गर्मियाँ आती हैं तो लोग अपने गुलाब के पौधे को खाना देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, उसको फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सोचकर कि कहीं आपका गुलाब का पौधा ख़राब हो जाए तो आप उसको फर्टिलाइज़र देना बंद कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक मिनिमम फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर देना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र जिसको आप गर्मियों में दे सकते हैं। तो वो जो फर्टिलाइज़र हम अपने गुलाब के पौधे में गर्मियों में दे सकते हैं वो है सुपर सोनाटा। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स होते हैं जो कि गुलाब के पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं, और साथ में ये एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, क्योंकि गर्मियों में गुलाब के पौधे में बहुत आसानी से कई सारी बीमारियां आकर लग जाती हैं और कभी कभी पूरा का पूरा गुलाब का पौधा सूख जाता है, ख़राब हो जाता है। तो सुपर सोनाटा आप अगर यूज़ करेंगे अपने गुलाब के पौधे में तो आपके गुलाब के पौधे को एक मिनिमम न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, साथ में ये काफ़ी सारी बीमारियों से भी बचा रहेगा। सुपर सोनाटा आप अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। मैंने अमेज़ॉन से लिया है। फ्रेंड्स, सुपर सोनाटा का यूज़ गुलाब के पौधे पर करने से गुलाब के पौधे में लगातार अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है और हमारा गुलाब का पौधा हेल्दी भी रहता है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए मैंने 2 लीटर के आसपास पानी ले लिया है। इसकी कुछ बूंदों को हम पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। मैं इसकी कुछ बूंदों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने अंदाज से ही लिया है, मैंने इसको मेज़र नहीं किया है। आप तकरीबन आधे चम्मच के आसपास सुपर सोनाटा 2 से 2.5 लीटर के पानी में डिज़ोल्व कर लीजिए। इसको आप अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए। फ्रेंड्स, गर्मियों में हम जो भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे अपने गुलाब के पौधे में उसे आप लिक्विड फॉर्म में ही इस्तेमाल करें। इसके बाद इसका स्प्रे कर देंगे हम अपने प्लांट के ऊपर, पूरे ही प्लांट पर इसे अच्छे से स्प्रे कर देना है इसको। और ये लिक्विड आप इसके मिट्टी में भी डाल सकते हैं, इसकी मिट्टी में भी इस लिक्विड को आप डाल दीजिए। ये काम आपको 15 दिन में एक बार करना है। अगर आप कोई और फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में नहीं डाल रहे हैं तो आप सुपर सोनाटा का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, इसे एक मिनिमम फर्टिलाइज़र देने के लिए और गर्मियों में होने वाली कई सारी बीमारियों से इसको बचाने के लिए। अगर आपको सुपर सोनाटा ना मिले तो आप होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करें। केले के छिलके से बने हुए फर्टिलाइज़र और सूखी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल आप रेगुलर अपने गुलाब के पौधे में 10 दिन में एक बार ज़रूर करते रहें, इसका खाना बिल्कुल बंद ना करें। तो फ्रेंड्स, आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, अपने प्लांट की केयर करते रहें और इसे एक मिनिमम खाना देते रहें, तो आपका गुलाब का पौधा सूखेगा नहीं, फूल भी देगा और जो फूल आएंगे वो साइज़ में भी छोटे नहीं होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक